many pieces fell back together now. What's your vision? Okay, let's continue. So we were doing about how was the city life of Harappan people. We saw that people have different kind of taste. They were living in very awesome houses, awesome dwellings. They had good taste for different metals, precious stones and other things. Who is this specially brought from different lands? वो क्या करते थे, कहाँ से लेते थे ना, डिफरेंट लैंड से लाते थे, यानी कि ट्रेड रिलेशन जिसके साथ कर रहे थे उनसे लाते थे. जैसे कि हम लोग का सुमेरियन सिविलाइजेशन उसी टाइम था, इजिप्ट था, ओके, उधर से लेके आते थे, चाइना था, समझ में आ रहा कि नहीं. तो उसी जगह से ये लोग लेके आ रहे थे, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग लेके आ रहे थे. अगेन व्हाट डिड आई सेड यू ना, व्हाट वाज द मीडियम ऑफ स्पेंडिंग द in the pleasure giving activities of children? What was the medium of spending the time? What was the pleasure giving activity of children? Now the children used to play on toys. ज़्यादातर के टॉयज खेलते थे, कार टॉयज है ना. सो बहुत सारे टॉयज में ये लोग का खेलने का शौक था. सो इन ए वे द पीपल हैड ए वेरी गुड लाइफ. ओके, अभी हम देखेंगे जैसे कि ये टॉयज़ देखिए, वो टेराकोटा के टॉयज़ है, ये वाला उनके सील है, देखिए इसमें समथिंग द राइटिंग्स ऑफ द हड़प्पन पीपल हैव बीन डिस्कवर्ड. हड़प्पन लोगों के राइटिंग्स है, ये दिख रहा है ना, ये राइटिंग्स है, ये जो पिक्चर जैसे दिख रहा है उनके सील है. ओके, ये सील क्या होता है? हड़प्पन सील हैड पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स. ये जो डिफरेंट सील्स होता है, राइट, ये जो ये सील्स. ओके, सो व्हाट इज एक्चुअली सील्स, यानी कि हम लोग को सील का मतलब हम क्या सोचते हैं, सील का मतलब क्या होता है ना, वाई सील वेयर बीइंग यूज्ड, सील क्यों यूज हो रहा था ना. सील क्या होता है, सील में हैव बीन यूज्ड टू स्टाम्प बैग्स, उनके जो बैग स्टैम्प्स करने के लिए हो, और पॉकेट्स कंटेनिंग गुड्स, ओके, दैट वेयर सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जैसे हम बैग सेंड करते हैं, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस हो या जो भी चिट्ठी हो उसमें स्टाम्प लगा के भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड सील. ओके, एक सील लगा के भेजते हैं. आफ्टर ए बैग वाज क्लोज्ड और टाइड, ना स्टाम्प इज अप्लाइड ऑन द नॉट और द सील वाज प्रेस्ड ओपन इट. इसके ऊपर जो सील भेजते थे. एंड द इम्प्रेशन ऑफ सील, जो सील का जो मार्क होता है, सील का जो इम्प्रेशन होता है, जो मार्क होता है, उसको सीलिंग कहा जाता है, उसको सीलिंग कहा जाता है. वो जगह सीलिंग हो गया. हम ऑफिस जैसे कि समर हॉलीडेज हो या दूसरा हॉलीडेज हो, हम क्या करते हैं, जो ऑफिस में जो डिफरेंट ऑफिस होता है हम सील करके जाते हैं, सीलिंग करके जाते हैं, सील लगा देते हैं, यानी जो स्टाम्प लगाने के बाद दैट इज कॉल्ड सीलिंग. स्टाम्प लगा देते हैं कि द ऑफिस, द लाइब्रेरी ऑफिस शैल बी क्लोज्ड फॉर सो एंड सो डेट तक हम लिख के जाते हैं, और उसके ऊपर एक स्कूल का सील देते हैं. इसका मतलब क्या है, वो सीलिंग हो गया. वैसे ही ये लोग भी ऐसे उनके एक ऐसे स्टाम्प जैसे ऐसे यूज करते थे. उसमें पिक्चर्स भी होता था, डिफरेंट एनिमल्स के पिक्चर्स, तरह तरह के एनिमल्स के पिक्चर भी हुआ करता था. सो ये था इनके बारे में. अभी हम देखेंगे उनके न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी. सिटी में क्या क्या क्राफ्ट्स था, उनके क्या क्या कारीगर कौशल था, उसके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सा ये चीज़ देखो और क्या क्वेश्चन हम बना सकते हैं. लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट that were made and found in Harappan cities. कुछ चीज़ें इधर मिला है. Most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, shell and metal, including copper, bronze, gold and silver. देखो इनमें आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब क्या है, द पीपल और द हिस्टोरियन हु एक्सकावेट और ऑन अर्थ टू गेट द हिस्टोरिकल एलिमेंट्स. ऑन अर्थ करते हैं, जो मिट्टी खोल के डिफरेंट चीज़ें निकालते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है. ओके, और इन लोगों को क्या क्या मिला है, बहुत सारे स्टोन के सामान मिला है, सेल के मेटल के चीज़ें मिला है, इंक्लूडिंग जैसे कॉपर है, ब्रोंज है, ये सारे मेटल का चीज़ें मिला है. तो ये सारे चीज़ों में बहुत अच्छे क्राफ्ट्समैनशिप देखने को मिला है. सुंदर ज्वेलरी बना है, बहुत अच्छे ज्वेलरी बना है.
बहुत अच्छे सामान बना है, उसके ऊपर जैसे कि आर्टिकल्स बना है, यूटेंसिल बना है, उसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर आर्ट बनाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड क्राफ्ट्स, नया क्राफ्ट्स बना है। कॉपर ब्रोंज वर यूज टू मेक टूल्स, weapons, ornaments and vessels. Gold and silver were used to make ornaments and vessels. एक क्वेश्चन आ सकता है, why were gold and silver used? Gold and silver used. Silver क्यों यूज है ना? Gold and silver were used to make ornaments and vessels. क्या बनता था? Ornaments and vessels बनता था। और what things have the discovered found in Harappan sound? What things? ओके, जैसे कि क्या बता सकते हो आप? स्टोन, सेल, मेटल, डिफरेंट थिंग, और भी कुछ चीज़ें लिख सकते हो जो। एंड परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ बीड्स, वेड्स, ब्लेड्स, ये सारी चीज़ें भी उधर मिला हुआ है। जैसे ये देखो कैसे बीड्स है ना, सुंदर सुंदर ज्वेलरी बना है। आप क्वेश्चन ये ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, ओके। और उसमें अच्छे क्राफ्ट्समैनशिप हुआ है। द हरप्पन ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन, दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम। जैसे कि मैं सील दिखाया अभी ये रेक्टेंगुलर साइड के बना है ये वाला, ओके। इसमें एनिमल्स रहता था, लायंस रहता था, कोई डिफरेंट चीज़ें रहता था। ये देखिए जिब्रा टाइप का ये रहा है, जिब्रा टाइप के, यानी कि ये तो जिब्रा तो नहीं है, जिब्रा टाइप का एक एनिमल्स है, ओके। दी हरप्पन पीपल डिड नॉट नो द यूज ऑफ हॉर्स के बारे में इनको पता नहीं था, ओके। ये है आपके बुक में नहीं दिया है, लेकिन आपको जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ। और क्या हम क्वेश्चन बना सकते हैं? यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व ऑन देम, सो व्हाट्स एनिमल्स वेर बीइंग फाउंड ऑन दी सील्स, आप बता सकता है, लेकिन इसमें नहीं दिया है, आगे देखते हैं। तो उनके ड्रेसिंग देखो, कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम 7000, कब से बनता था? 7000 ईयर्स एगो। एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लोथ आर फाउंड अटैच्ड टू द लीड ऑफ ए सिल्वर वेज एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट एट मोहनजोदारो। कहाँ मिला है इसके बारे में बताया। एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लोथ वर अटैच्ड टू द लीड ऑफ ए सिल्वर वेज एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट एट द मोहनजोदारो। तो आप ये भी बता सकते हैं when did copper grown at मेहरगढ़, ये भी क्वेश्चन आता है। when did, ओके, कॉटन ग्रो होगा, ओके, डीड हो गया, ग्रो इन मोहनजोदारो, और when was grown हो सकता है, ओके। तो आप ये क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड spindle holes made of terracotta and fences, these were used to spin thread, ये सारी चीज़ें भी मिला है, ओके। then many of the things that were produced were probably the work of specialist, ये ज़्यादातर के स्पेशलिस्ट लोग बनाए हैं, वो द पीपल हु आर हाईली स्किल्ड, वो लोग बनाए हैं, स्पेशलिस्ट के द्वारा बना गया है। ए स्पेशलिस्ट इज ए पर्सन, कौन है? हु इज ए स्पेशलिस्ट? ए स्पेशलिस्ट इज ए पर्सन, ये भी आ सकता है। हु इज ए स्पेशलिस्ट? हु इज ए स्पेशलिस्ट? ए स्पेशलिस्ट इज ए पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ स्टोन, पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सील्स। कार्विंग का मतलब जो एनग्रेव करना, एनग्रेव ऑन द हार्ड सरफेस, खोदना किसी हार्ड सरफेस के, वो रॉक भी हो सकता है और मेटल भी हो सकता है। यानी कि आप देखे होंगे बहुत सारे यूटेंसिल के ऊपर पहले ज़माने में उनके नाम लिखते थे, वो एनग्रेव करके उसके ऊपर खोद के बहुत सारे बनाए हुआ हम देखे हैं। आपके घर में भी होगा, ज़्यादातर के आपके मम्मी पापा के, तो हाँ मम्मी पापा के पास भी होगा, आप देख सकते हैं। सो उसमें एनग्रेव करना, ऐसे ही ये भी एनग्रेव क्या करते थे, ओके। उनके जो डिफरेंट चीज़ें मिला है उसमें एनग्रेव करके बना हुआ है। सो इसमें देखिए, हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज शोन, दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। इसमें आप देख सकते हैं कितने अच्छे से खोद के बनाए हैं, ऑर्नामेंटल डिज़ाइन किया गया है। ये देखो
बहुत अच्छे से एनग्रेव करके ये बनाए हैं, ये थोड़ी ना ये डिज़ाइन करके बनाए हैं। दिस इज़ नॉट ए पेंटिंग, दिस इज एन स्कल्पचर एंड एनग्रेव्ड थिंग, है ना, एनग्रेव करके बनाया है। अच्छा, फेंस का मतलब क्या है? ये फेंस, व्हाट इज फेंस, ये भी आ सकता है, फेंस। Unlike stone or shell that are found naturally, fence is a material that is artificially produced. आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड, ये देखो स्टोन और सेल जैसे नहीं है, वो तो नेचुरल होते हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है। सेल तो हमें मिल जाता है, समंदर में मिल जाता है या रिवर में मिल जाएगा। ए गम वाज यूज टू शेप सैंड, यूज टू शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट, क्वार्ट्ज से बनता था ये। एंड द ऑब्जेक्ट वेयर देन ग्लेज्ड, इसको शाइनिंग कराने के लिए, ग्लेजिंग कराने के लिए उनको क्या करा, द ऑब्जेक्ट वेयर देन ग्लेज रिजल्टिंग इन ए शाइनिंग कहा जाता था, ग्लासी सरफेस। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वेयर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन, कैसा था इसका, ये जो कलर कैसा होता था, ब्लू और सी ग्रीन होता था। फेंस वॉज यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स एंड टाइनी वेसल्स। तो डिफरेंट चीज़ों से बनाया जाता था। वो स्टोन और सेल्स जैसे दिखता था, लेकिन वो अलग चीज़ों से बना होता था, जैसे क्वार्ट्ज से बनता था। तो ये फेंस के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, आप यू कैन फाइंड इट। मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वेयर प्रोड्यूस्ड वेयर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। ए स्पेशलिस्ट इज ए पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। देन बताया था कि not everybody could have been a specialist. We do not know whether only men were specialists or only women were specialists. Perhaps some women or men have been specialists. So both men and women who were specialists, both, this is the prehistoric time. We do not know the exact history of this time. तो we just believe in some sources of history. कुछ चीज़ें हमें मिला है, उसी के आधार से बता रहे हैं। तो who were specialists का मतलब both men and women. It is supposed that, it is thought that both men and women were specialists. दोनों बनाते थे, जो क्राफ्ट्स का काम, जो ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल डिज़ाइनिंग बनाते थे, डिफरेंट चीज़ें बनाते थे। ओके, बोथ मैन एंड वीमेन हैड ए रोल इन इट। अभी हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल्स मिला है हड़प्पन साइट्स में। जो हड़प्पन साइट्स मिला है, जो डिफरेंट प्लेसेस है, साइट्स का मतलब क्या है, डिफरेंट प्लेसेस जो मिला है हड़प्पा सिटी, और उसके जो हड़प्पन सिटी कहते हैं, सारे को तो हम हड़प्पन सिटी कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा में पहले डिस्कवर हुआ था, हड़प्पा सिटी पहले डिस्कवर हुआ था, उसके बाद जो आसपास में सिटी डिस्कवर हुआ, सारे को हड़प्पन सिटीज कहा जाता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें मिला है, मैं जैसे कि पहले से ही बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें मिला है। आगे देखते हैं। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड और ओर्स मेटल्स। तो ये रॉ मटेरियल्स कहाँ से कलेक्ट करते थे, क्या क्या चीज़ें मिला है ये तो बता देता हूँ। ये रॉ मटेरियल्स कहाँ से वो कलेक्ट करते थे, ये सारे चीज़ों के लिए, डिफरेंट चीज़ बनाने के लिए वो रॉ मटेरियल कैसे। सपोज आपके मम्मी की नेकलेस बनाना होगा सपोज, ओके, तो आपको कहाँ क्या रॉ मटेरियल क्या चाहिए, गोल्ड चाहिए, है ना, क्या चाहिए आपको, गोल्ड चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, गोल्ड चाहिए आपको। तो इसका रॉ मटेरियल का मतलब ये हो गया। आपको ड्रेस बनाना है, तो कहाँ से ड्रेस बनता है, कॉटन से बनता है, वूल सिल्क से बनता है, ये रॉ मटेरियल हो गया। रॉ मटेरियल का मतलब समझ में आ रहा है, जिस चीज़ को लेके हम कुछ चीज़ें बनाते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें आपको बताना चाहिए, क्योंकि यू आर इन क्लास 6 एंड यू मस्ट हैव सम क्लियर अंडरस्टैंडिंग। और जो भी अलग जो भी दोस्त पढ़ रहे हैं उनको भी बहुत सारे का आइडिया आ जाएगा। ओके, तो ये एक स्कैनिंग प्रोसेस बोलते हैं। सारे पैराग्राफ पढ़ना है सही ढंग से, उसके साथ साथ उससे ही क्वेश्चन बनाना होगा। उसको स्कैनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्कैनिंग कहते हैं। और स्किमिंग एक चीज़ होता है जो कि सिर्फ दौड़ के पढ़ना होता है। स्किमिंग सॉरी एक्सक्यूज़ मी, ओके, स्पेलिंग इज रॉन्ग है। स्किमिंग करना होता है। स्किमिंग का मतलब ऐसे ही बिना सूझबूझ के जैसे ही पढ़ना होता है, सिर्फ पढ़ लेना होता है। हमें स्कैनिंग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा याद स्कैनिंग करने से पता चलेगा कि कौन सा पैराग्राफ में क्या है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं जितना बता रहा हूँ उससे भी आप क्वेश्चन आप अगर सोचोगे तो बना सकते हो। दैट डिपेंड अपॉन यू। ओके, तो मैं जो इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं बता दे रहा हूँ। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली
or produced by farmers or herders. These are then processed to produce finished goods. For example, cotton produced by farmer is a raw material that may be processed to make cloth. बता रहा था अभी. While some of the raw material that the Harappan used were available locally, or many of such items such as copper, tin, gold, silver and precious stone had to be brought from distant lands. Okay, where did the Harappan find the raw material? Now they found something locally जो कि उनके हड़प्पा में मिल जाता था, and whatever not found in the cities of Harappan, they had to brought it from the different land. उनको क्या करना पड़ता था, डिफरेंट लैंड से लाना पड़ता है. जैसे कि उसी टाइम के मैं बताया था, इजिप्ट, सुमेर जो कि मेसोपोटामिया कहते हैं, मेसोपोटामिया और चाइना से ज़्यादातर के इनके ट्रेडिंग रिलेशन था, यानी कि बिजनेस संपर्क था. देखो इतने पुराने टाइम में भी इनके बिजनेस रिलेशन था डिफरेंट जगह से, उधर से ये लोग चीज़ें लेके आ जाते थे. और उनमें जो सील मिला है ना, हमें सील मिला है, उसी एरिया के सील मिला है हड़प्पा में, चाइना का, इजिप्ट का, सुमेर का सील मिला है हड़प्पा में, हड़प्पा का सील उधर मिला है. तो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि उनका एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि सील जो है करेंसी के हिसाब से यूज करते थे, पैसा जैसे यूज करते थे. करेंसी जो यानी कि जो सील है गोल्ड का बनता था या सिल्वर का बनता था या किसी भी तरह के बनता था, जो कि उन एक्सचेंज करते थे चीज़ें खरीदने में. द हड़प्पन प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमान से भी उनको मिल जाता था. कहाँ है ना, हड़प्पन प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड फ्रॉम ओमान कहाँ है, अरब में है. ओमान कहाँ है, अरब में ओमान है. ओके, ओमान जो वेस्ट एशिया में है, उधर से क्या लेके आ जाते थे, कॉपर लेके. सो इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वेयर डिड दी हड़प्पन पीपुल कलेक्ट, क्या कलेक्ट करते थे, आपके कॉपर कहाँ कलेक्ट करते थे, ओमान और राजस्थान से. भारत के राजस्थान और अरब कंट्रीज है उसका ओमान से कलेक्ट करते थे. मैं आपको ओमान दिखा सकता हूँ. ओके, आपको ओमान मैं दिखा दूंगा इसमें. ओके, जहाँ की जैसे कि एक छोटा सा कंट्री है इन द एक्सक्यूज में. ओके, तो चलो देखते हैं ओमान थोड़ा सा देख लेते हैं राजस्थान के साथ. ओके, ओमान इधर एक छोटा सा कंट्री है. कहाँ है, ओमान है आपके. इस जगह में आपको ओमान मिल जाएगा. मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ. देखो ये छोटा सा कंट्री है. कहाँ है ओमान, हाँ ओमान है, इधर है. ये अरब कंट्री है. इस एरिया को सारे अरब कंट्री कहा जाता है. तो वहाँ ओमान आपको ये दिख रहा है. तो हो गया. तो ये है ओमान और ये है भारत है. भारत का इस जगह से कॉपर कलेक्ट होता था और ये भारत का राजस्थान है. कौन सा जगह है ये, भारत का राजस्थान है. और ये ओमान से ये इंडियन लोग क्या कलेक्ट करते थे, कॉपर कलेक्ट करते थे. क्लियर. तो कॉपर के बारे में आपको ये पता चल गया कि कहाँ से मिलता था और ये कहाँ है. सो चलो, तो दिस वाज ऑल अबाउट दैट थिंग. देन अफगानिस्तान से और क्या मिलता था, गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका. गोल्ड कहाँ से मिलता था, कर्नाटका से मिलता था. एंड प्रेशियस स्टोन फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान. इराक और अफगानिस्तान भी मैं दिखाऊंगा. इराक और अफगानिस्तान भी आपको दिखा दूंगा. क्लियर. जैसे कि इराक और अफगानिस्तान क्या था बच्चों, इराक और अफगानिस्तान. ये है आपके इराक और अफगानिस्तान. देखिए ये है इराक है ये. इराक और ईरान को लेके क्या हुआ था, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हुआ था, जो सुमेरियन सिविलाइजेशन हुआ था. इधर अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान के ऊपर है अफगानिस्तान. क्लियर. पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान है. तो ये है अफगानिस्तान आपको दिखने को मिल रहा है. ये भारत है, हमारा प्यारा भारत. ओके, ये राजस्थान दिख रहा है. मैं ये जूम करने के बाद तो इधर से इनको क्या मिलता था. ओके,
तो उसमें प्रेशियस स्टोन और गोल्ड ये लोग को मिल जाता था। तो ये हो गया इनके बारे में। तो ये बिजनेस रिलेशन किसके साथ था? ईरान, अफ़गानिस्तान, ये जो इजिप्ट, इन सारे लोगों के साथ हड़प्पा का बिजनेस था, जो कि आपके बुक में नहीं था, मैं फिर भी आधा बता दे रहा हूँ। अभी हम इनके फूड क्या था, व्हाट वेर द डिफरेंट फूड हैबिट्स ऑफ दिच पीपल, इन लोगों का फूड हैबिट्स क्या था, क्या खाते थे, खान पान क्या था, इनके बारे में हम देखेंगे। देखो इस चैप्टर में क्या आ रहा है, इन पैराग्राफ में मैं आपको पढ़ाया था जो गूगल मीट में, इसको मैं फिर से पढ़ा दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन कैसे बनाना होता है, चैप्टर कैसे समझना होता है। While many people lived in the cities, others living in the countryside grew crops and reared animals. Countryside में कुछ लोग गांव में रहते थे, बहुत कम लोग गांव में रहते थे। उनका काम क्या होता था ना, दे ग्रू क्रॉप्स एंड reared animals. reared का मतलब क्या था? डोमेस्टिकेटेड करना है, पालना, एनिमल पालते थे। ओके, एंड व्हाई दे वर rearing all those things? To eat them. कुछ एनिमल्स वो लोग भी खाते थे, समझ में आ रहा है कि नहीं? दिच फार्मर्स एंड हर्डर सप्लाइड, हर्डर का मतलब क्या है? हु टेक केयर ऑफ द कैटल इज कॉल्ड ए हर्डर, मैं बताया था फर्स्ट चैप्टर में। दिच फार्मर्स एंड हर्डर सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स, रूलर इन द सिटीज, रूलर्स को, सारे लोगों को खाना इनका देना काम था, सप्लाई करना। ओके, ग्रेन सप्लाई करना इनके काम था। सो वी नो फ्रॉम remains of the plant that Harappan grew wheat, barley, pulses, peach, rice, sesame, linseed and mustard. तो अभी आपको समझ में आ गया ना। वी हैव गॉट सर्टन रिमेंस, कुछ लेफ्ट ओवर चीज़ें हमें मिला है, एंड फ्रॉम देयर वी कैन अंडरस्टैंड, देयर वी कैन डेसिफर दैट द पीपुल वे आर ईटिंग व्हीट, बार्ली, पॉल्स, पीच, राइस, सीसम, लिंसीड, ये सारे खाते थे। और उसके साथ साथ दे वर ऑल्सो टेकिंग द मीट, डिफरेंट मीट्स, बिकॉज दे यूज टू रियर एनिमल्स फॉर सपोर्टिंग देम इन एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो फॉर देयर मीटिंग ऑफ द फूड के लिए भी उनको हेल्प करता था, मीट खाने में उनके भी ये मदद करता था। तो आगे देखते हैं इनमें, ए न्यू टूल द प्लाउ वाज यूज टू डिग द अर्थ। देखो उनके उसी टाइम में प्लाऊ भी था जो खेत जोतने के लिए। ए न्यू टूल द प्लाऊ वाज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स। ओके, जगाने के लिए, जो सीड्स जगाने के लिए हो या मट्टी खोलने के लिए, ये सब प्लाऊ यूज करते थे। वाइल रियल प्लाउज विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड हैव नॉट सर्वाइव्ड, टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड। टॉय मॉडल्स मिला है, ये टॉय को देख के हमें पता चल जाता है कि उसी टाइम प्लाऊ था। ये टॉय एक ठो मिला है। ओके, ये एक ठो टॉय है, ये टॉय प्लाऊ। टुडे इन मैनी फार्मिंग कम्युनिटीज ओनली मैन यूज द प्लाऊ, वी डू नॉट नो वेदर द हड़प्पन फॉलोड सच कस्टम्स और नॉट। देखो ये जो टॉय मिला है, जो भी हम लोग का टॉय है वो क्या होता है, एक नेचुरल चीज़ है। हम बच्चों को, आप लोगों को जो क्या खेलते हैं, आप बहन खेलते हो, बहन है ना, इसलिए टॉय बना है कि नहीं? सो डांसिंग जो गर्ल मिलते हैं कहाँ, जो टॉयज़ में, अभी आजकल भी सारे लोग डांस करते हैं, बॉयज़ डांस करते हैं, गर्ल्स डांस करते हैं, इसलिए डांसिंग का जो डॉल मिलता है हमें मार्केट में, है ना। तो ऐसे ही ये लोग, अभी ये टॉय से हमें पता चल रहा है कि ये लोग प्लाऊ यूज करते थे। दिस मीन दैट वाटर वाज, उसके बाद एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, सम फॉर्म ऑफ इरीगेशन में हैव बीन यूज्ड। देखो इरीगेशन फैसिलिटीज़ था, पानी देने का, उनके खेत में पानी लगाने के लिए कुछ इरिगेशन फैसिलिटीज भी था। ओके, जल सेचन की व्यवस्था भी था। दिस मीन्स दैट वाटर वाज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड व्हेन प्लांट्स वर ग्रोइंग। द हड़प्पन रियर्ड कैटल, सीप, गोट, बुफालो। ये भी आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट एनिमल्स दे यूज टू डोमेस्टिकेटेड, ये भी आ जाएगा। क्या क्या होगा, कैटल, सीप, गोट। देखो क्वेश्चन कैसे बनाना मैं ये बता रहा हूँ। वाटर एंड पेस्चर्स वेयर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स, however in the dry summer month large herds of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water. There was often movement of the animals from one place to another place in search of grass. grass का लिए एक जगह से दूसरे जगह एनिमल को मूवमेंट कराते थे। समर के टाइम में पानी नहीं होता था, कुछ ग्रास नहीं होता तो क्या खाएंगे। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक, और क्या खाते थे, फ्रूट्स लाइक बेर, कॉट फिश एंड हॉन्टेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक एंटीलोप। ये सारे काम करते थे, हंटिंग करते थे, फ्रूट्स खाते थे, डिफरेंट फ्रूट्स खाते थे। फ्रूट्स के बारे में यह है, फिश खाते थे। उनके फूड हैबिट क्या था, सो नाउ वी कैन राइट
से राइट अबाउट द फूड ऑफ द हरप्पन पीपुल, ये भी आ सकता है, राइट अबाउट द फूड ऑफ द हरप्पन पीपुल, ये भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। तो वैसे ही हम कैसे क्वेश्चन बनाना होगा, कैसे चीज़ें को समझना होता है, मैं आपको बता दिया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे दूंगा, अभी इधर बताना है आपको। ओके, जो बहुत अच्छे से लिखेगा, वो जो बहुत अच्छे से इसका आंसर कर पाएगा, मैं उसका नाम, बेस्ट 3 स्टूडेंट्स का नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन बहुत बेहतर वे से आंसर किए हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगा। क्लियर? सो चलिए क्या क्वेश्चन मैं दिया हूँ देख लेते हैं। ये तो समरी मैं बता देता हूँ। ये लाइव इन द सिटी में रूलर्स लोग ज़्यादातर के टाउन का प्लानिंग करते थे, घर कैसे बनते थे। स्क्राइब्स कौन होता था? द पर्सन हु वर गुड इन राइटिंग्स। ओके, इसमें न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, डिफरेंट क्राफ्ट्स बनता था, जैसे कि ज्वेलरी बनता था। ओके, ज्वेलरी बनता था, क्राफ्ट्समैनशिप क्लोथ का बनता था। ओके, क्लोथ का आर्टिस्टिक डिज़ाइन होता था, ये डिफरेंट चीज़ होता था। ओके, ये एक तो फेंस बनता था। ओके, ये देखो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला था। ये देखिए जो दिखाया था मैं पहले वीडियो में भी, ये डिफरेंट सील्स है, उनके राइटिंग्स है, राइट। ये कितने बेहतर हुए से सच धज के रहते थे। इनके ऑर्नामेंट्स है ये, राइट। इनके जो डिफरेंट रिमेन्स मिला है, क्या क्या चीज़ें मिला है, उसके माध्यम से हम हिस्ट्री जान पाते हैं। रॉ मटेरियल कहाँ से लेते थे, ये देखो वेस्ट एशिया के डिफरेंट प्लेसेस से कलेक्ट करते थे, जैसे कि ओमान से मैं दिखाया था, ओमान, राजस्थान दिखाया था, अफ़गानिस्तान, ईरान से इनको क्या मिलता था, गोल्ड मिलता था। ओके, ब्रोंज एंड गोल्ड ये सारे मिलता था। कर्नाटका से गोल्ड मिलता था। ओके, गोल्ड मिलता था गुजरात, ईरान, अफ़गानिस्तान से। क्लियर? एंड उसके बाद हम देखेंगे ये जो फूड फॉर द पीपल, जो प्लाव मिला है, प्लाव से उनके कल्टिवेशन होता था। उनके बाद कैटल रियरिंग करते थे, फिशिंग करते थे, हॉन्टिंग करते थे, राइट। इनके बहुत सारे फूड हैबिट के बारे में बताया गया है, राइट। सो ये था डिफरेंट चीज़ें उनके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में जो हम जो सिटीज़ के बारे में जो पढ़ेंगे, क्लोजर लुक टू दी सिटीज इन गुजरात के बारे में बताया गया है, उनके बारे में मैं बताऊंगा आपको सबको। जिसको जो समझ में नहीं आएगा मेरे को प्लीज़ आस्क इन द कमेंट बॉक्स, सो आई कैन क्लैरिफाई योर डाउट्स, और इफ नेसेसरी यू कैन ऑल्सो मैसेज मी, राइट। तो ये हो गया आपके स्कैनिंग ऑफ द चैप्टर। ये है कुछ 5 क्वेश्चन दिया हूँ, इधर मेरे को बताना है। 60 क्वेश्चन है। बाय व्हाट नेम इज़ द इंडस वैली सिविलाइजेशन नाउ कॉल्ड? इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है, क्या नाम है आपको बताना है। A1 उसका नाम लिखना है, 2 उसका नाम लिखना है, 3 इसका आंसर ऐसे करके बताना है। समझ में आ रहा है? इनटू हाउ मेनी पार्ट्स वेयर द सिटीज ऑफ मोहनजोदारो एंड हड़प्पा डिवाइडेड, कितने भाग में डिवाइड हुआ है वो बताना है। तुरंत वीडियो देखने के बाद ही बताना है। नेम द पीपुल विद हुम द हड़प्पान्स हैड ट्रेड रिलेशंस, किन लोगों के साथ ट्रेड करते थे ये बताना है, कौन कौन सा कंट्री के साथ ट्रेड करते थे। ग्रेट बाथ हैज बीन डिस्कवर्ड इन डैश, कौन सा कंट्री में, कौन सा जगह में ये ग्रेट बाथ मिला है। व्हाट वेयर द मैन हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात, ये बताना है, कौन कौन सा गुजरात में कौन कौन सा टाउन है ये आपको बताना है। ये 5 क्वेश्चन मैं दिया हूँ, आप उसको याद करके इधर कमेंट करके बताना है। ओके, देखो फिर से पिक्चर देता हूँ ताकि कुछ आइडिया आ जाएगा। चलो, नाउ बाय फॉर नाउ एवरीवन, थैंक यू सो मच। वीडियो लास्ट तक देखिए, अगर अच्छा लगेगा, वो ट्रिक अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।